ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। सब लोग साथ में गाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, जो नए लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो हमारे मेहमान हैं जो बिल्कुल एकदम तरोताजा दिखते हुए हैं उनका भी एक बार फिर से स्वागत। और मैं उनका तारुफ कराऊंगा, सबसे पहले तारुफ कराऊंगा। दीपक जी, आज आप कुछ थोड़ा सा परेशान से नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है? शुरू में बात हुई कि आप भी परेशान हैं, आपका दिमाग थोड़ा आजी मेरे दिमाग पे मत जाना, वरना जहां पहुंचे हो वहीं से वापस आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दीपक जी। बैठिए। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ लोग आज बोलने के लिए बड़ी दूर से भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बाबूजी, कहां से आना हुआ आपका? हाँ, मैं झारखंड बोकारो से आया हूँ सर। झारखंड बोकारो से जी, कैसे आना हुआ इधर? आप ही का नाम सुन करके आए। अरे नहीं, कुछ काम भी तो होगा दिल्ली में। बस यही भेंट हुआ, यही काफी है। भेंट करने ही आए हैं सर। ना 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 ना, कोई तो काम होगा, कुछ तो कोई ना कोई तो। कुछ आपसे भेंट करने ही आए हैं। पक्का? एकदम। क्या हुआ? एक वादा है, एक तो वादा, एकदम वादा, अच्छा गारंटी है? एकदम गारंटी है सर। निश्चित है? आजकल तो गारंटी है, निश्चित है। बाबा जी आ रहे हूं मैं। सीताराम सीताराम सीताराम। मैं आता हूं आपके बाद। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार शेखर। संतोष कुमार शेखर जी। तो बोकारो से आए हैं, कुछ कहने भी तो आए होंगे? क्या कहने, आपसे भेंट करने आए हैं। बराबर टीवी में देखते आज हम एकदम चश्मदीद देखें। वाह, चश्मदीद देखते हैं। डॉक्टर साहब हम उधर चले जाएं? बहुत अच्छी बात है। बाजी कहां से आना हुआ? मैं फिरोजपुर पंजाब से, बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर से फिरोजपुर जाना हुआ है मेरा। वहां पे शो करने के वास्ते गया था उधर पंजाब इलेक्शन में। बहुत स्वागत करता हूं आपका कि आप हमारे शो में शरीक हुए हैं। और मैं आता हूं, मैं ऑफकोर्स मैं आता हूं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम युवराज सिंह ठाकुर है। हाँ, और मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। बिल्कुल। और एक बार पहले भी शो में आ चुके हैं आप हमारे। जी हाँ। आपने एक बुक भी लिखी है। जी हाँ। मैं जरूर आपसे सोलन और सोलन के आसपास के इलाके के बारे में पता करूंगा। भैया मेरे पास एक ही जबान है, दो आंखें हैं। मैं दूर से आया हूँ। दूर से आए हो कितनी का? चंद्रयान से थोड़ी ना वापस आए हो। हर आदमी यहाँ दूरी से आ रहा है, मतलब पहले बहुत दूर से आ रहे हैं। कहां से आए हैं पता चलेगा, फिरोजाबाद या फरीदाबाद से ही होंगे। अरे भाई चंद्रयान से थोड़ी ना आए। बैठो, खड़े रहो। हाँ, प्यार का तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तुमने भी खोल ली है। आता हूं मैं, आता हूं। खड़े रहो, धैर्य से, सब्र से। पाजी हाँ, फिरोजपुर से आए, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना भी चाहेंगे आप? जरूर साहब। हाँ जी। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। हाँ।
और हमारे उधर पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। हाँ। काफ़ी हमारे गांव जो कट गए थे हाँ जी। और इस टाइम भी बहुत परेशान है सभी लोग। अफसोस की बात है कि वहाँ पे ना स्टेट की ना सेंटर की कोई भी गवर्नमेंट हमारे लोगों का साथ नहीं दे रही। और लोग फिरोजपुर में? हाँ, फिरोजपुर में बॉर्डर के ऊपर है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 700 गज पीछे गाँव है। 700 गज पीछे गांव, बिल्कुल बाउंड्री। इधर भी पानी है, उधर बॉर्डर है और अब बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे 3-3 महीने से। पाजी, ये बहुत बहुत गंभीर समस्या जिसकी तरफ आपने ध्यान खींचा, देश के लोगों का ध्यान खींचा, सरकारों का ध्यान खींचा, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो और चाहे पंजाब की प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। बॉर्डर का सेंसिटिव मसला, उधर बॉर्डर है 700 मीटर पर और इधर पानी है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मुझे रानीखेत के भोपाल सिंह नेगी जी ने भी लिखा है कि सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र है ये, और उसमें उन्होंने कहा कि टुगड़ा कोट, आगड़ी और कुंजर गांव को जो है जोड़ने वाली जो सड़क है वो नहीं बन रही है और उसकी वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल जाने में और जो तमाम सारी समस्या आ रही है और लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि सड़क नहीं बनी है। और उन्होंने लिखा कि ये रानीखेत के पास टुगड़ा कोट, आगड़ी और कुंजर गांव का पड़ाव जो सड़क है वो नहीं बनी। सोमेश्वर विधानसभा की बात कर रहे थे जी। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि आप हिमाचल से आए हैं और आपने बताया कहां से? सोलन से सर। सोलन से। तो मुझे पता करना है कि सोलन की इस समय स्थिति क्या है, कैसा काम चल रहा है वहां पे। और क्योंकि जो तबाही देखी हिमाचल की सारे लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पंजाब से हैं, एक उत्तराखंड से मेरे पास मैसेज पड़ा था और आप हिमाचल से हैं जी। सर सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो देश है वो केवल राजनीति नहीं है, देश पर्यावरण भी है और ये हमारी निजी जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण को भी ध्यान में रखें और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहें। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपना माइक और अपना काम धंधा सब छोड़ के बैठ जाना चाहिए, मुझे कोई और काम करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इतना भविष्य सुरक्षित है। चुपचाप खोपड़ी मत हिलाइए, खड़े रहिए, अभी नंबर नहीं आने वाला है आपका, अंदर आओ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आप जैसे लोग जो हैं देश का भविष्य हैं। आप जैसी सोच, जब मैं कहता हूं आप जैसे लोग तो इसका मतलब सीधा है कि आप जैसी सोच बहुत जरूरी है इसमें कि आप लोग अपनी बात कहते रहें, मुझे बोलते रहें, यूं ही बोलते रहें जी। पर्यावरण भी है एक इंपॉर्टेंट पहलू है जी सर। जी सर अगर आप देखें तो ये एक प्राकृतिक आपदा तो है लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानव स्वयं है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा एरिया है जो अर्थक्वेक प्रोन जोन पूरी तरीके से एक ऐसा खतरनाक एरिया है जहां पर कंस्ट्रक्शन हैवी लेवल पर नहीं हो सकती। किसी के लिए अगर आप डेवलपमेंट पूछें तो वो डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है, जो हिमाचल ने दिखाया। मैं आपका ध्यान थोड़ा और पिछले जाना चाहूंगा, जहां जोशी मठ अगर जनता को यहां पर पता हो कि वो सरकने लग गई, वही हाल आज शिमला का है जिसको बनाया गया था केवल 20 से 50 हजार की आबादी के लिए और आज वही शिमला लाखों की आबादी में खेल रहा है। तो किस तरीके से हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। मैं सोलन का रहने वाला हूं, सोलन से हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएट हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जब ऐसे लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि न सिर्फ देश, खेत खलियान और वो तमाम सारे लोग जो जुड़े हैं उनके प्रति हम सब सचेत भी हैं, हम लोग कुछ सोचने और समझने वाले लोग भी हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा। और आज का मुद्दा जो है, पाजी ने कहा कि आप बताइए जरूर, मैंने कहा पाजी थोड़ी देर में मुद्दा बताऊंगा। दीपक झा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक और ज्योतिषी भी हैं ये, तो इनसे आज ये भी पता करेंगे कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है ना जी? बता सकते हैं ना दीपक जी? बता सकती है ना? विश्वास तो है ना आपको? देखिए, ज्योतिष हमारा वेदों का चक्षु कहा गया है, तो चक्षु है तो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा गणना। पढ़े लिख रहे हो आजकल, हैं? बैठो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत शुक्रिया। पेशे से वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रुनझुन झा जी, नाम ही बदल दिया इनका, इनके पिताजी ने कुछ और रखा था, पिताजी ने क्या रखा था? चुनचुन झा। चुनचुन रखा था, हमने बदल दिया, हमने कह दिया रुनझुन। बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का नाम रुनझुन रहेगा और पिताजी बुलाए चुनचुन, ठीक है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और खन्ना जी थैंक यू सो मच। और आज
हमारे बीच में एक शख्सियत मौजूद है, आईटी के हैं और इन्होंने कल मुझे परिचय दिया था अपना, और मैंने इनसे कहा था कि आप शो में जरूर आइएगा और अपनी जो बातें हैं जरूर रखिएगा, और इनका जो एक पहलू बड़ा मजेदार और जबरदस्त है वो मैं जरूर जानूंगा। आप लोगों से जब बात करेंगे तो वो बात आएगी। लेकिन आज का जो मुद्दा, हाँ भैया बताओ, मुद्दा रखना चाहते हो अपना, रखो अपना मुद्दा। सर मैं बिहार जहानाबाद से हूँ। बिहार जहानाबाद से जाना हुआ, 3-4 बार वहां जाना, जो बोलो। सर बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य कब सुधरेगा? हमसे पूछ रहे हैं सर ये नेताओं से पूछ रहे हैं सर। हाँ नेताओं से पूछो, हमसे ना पूछो, और ना हमारी तरफ ऐसे आंखें देख के देखो। मेरा बस चले तो आज ही सुधार दूं मैं, पक्का। बड़े बड़ों को सुधार दिया जब मैंने, तो आज ही सुधार दूं। और ऐसा नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ने की कोई जल्दी है, लड़ेंगे वक्त के हिसाब से ही लड़ेंगे। क्यों बाजी, कहां से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, चेतराम बंसकार, ग्राम मुहारी कला, थाना खरीदाना, परगना पचौर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। टेलीफोन नंबर बता दीजिए। क्या मैं 1-2 लाइन भारत माँ के ऊपर कहना चाहता हूँ। कविता लिखा है क्या? हाँ, सुना दीजिए। भारत माँ के वीर जवानों, वतन हमारा प्यारा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता यही हमारा नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा है, और सब धर्मों के भावों से ये जागा देश हमारा है। क्या बात है। अब इतना बहुत हो गया भैया। कांग्रेस वाले देखो, नारा बन जाए, इसे निकाल के देख लो, कुछ नारा वारा बन जाए तुम्हारा, कोई पोस्टर वोस्टर बन जाए, बैनर वैनर बन जाए, निकालो इसमें से। क्योंकि आजकल, हाँ जी जवाब साहब बोलिए, आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं डिबेट करने का। सर नारे से पहले सरकार बनने जा रही है। जवाब साहब कह रहे हैं कि हाँ, वो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, तेलंगाना में हम आ रहे हैं, और राजस्थान में करीब करीब आ गए। जी नारे तो हम 2013 से सुने, जब मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, तो सारे जुमले निकले। अब जनता को उन जुमलों पे नहीं यकीन रहा है। बाबा भारती और खड़ग सिंह की कहानी आपको याद है? मैं आता हूँ पूरी कहानी सुनने। हाँ जी। अभी दीपक जी आपको अभी और नारे सुनने पड़ेंगे। ये आदत डाल लीजिए विपक्ष में बैठने की। आपकी जो स्थिति है, जरा दीपक जी योगा टीचर हैं, इनको मेरी सलाह है कि राहुल गांधी को अपनी फटफटिया बिठाएं और मध्य प्रदेश के हाईवे की सड़कों पर लेके घूमें। पता चलेगा आपने मध्य प्रदेश का क्या हाल बनाया था। आपने पूरी पार्टी को एक परिवार के चौखट में बंधक बना दिया। परिवार तंत्र से प्रजातंत्र को परिवार तंत्र में तब्दील कर। देखिए, विधायक भी वही, सांसद भी वही, मंत्री भी वही। मोदी जी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या, कि अपने सैनिकों को लगा दिया है भाजपा के? जी, वो जो 7 MP जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, तो इन्होंने कहा कि सब वही है पुराना जो लोकसभा चुनाव लड़ा, वो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहा है। जी मैं आया, कहां चले गए वो भैया? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ जी, बिहार बुला थोड़ी न गए कि जो तुम सोचो कि हम चले गए वो लौट के नहीं आएंगे। आ गए हम वापस। जहानाबाद। हाँ, तो क्या बोला था सवाल? शिक्षा और स्वास्थ्य कब सुधरेगा हमारे बिहार का? शिक्षा और स्वास्थ्य, BA की डिग्री। रुकिए, कहां से हैं आप कहां से? मैं कन्नौज से। तो फिर काहे इतना बोल रहे हैं? अरे मैं इनसे कहा पूरे देश की बोलो, जब बिहारी के अकेले है, सब जगह की बोलो। सब जगह की बोलो। हाँ, गाँव सब ठीक है कन्नौज में? नहीं, गांव में आज भी शिक्षा अच्छी नहीं है। शिक्षा अच्छी नहीं है? नहीं। अच्छा। हाँ, वही ग्राम सभा के स्कूल 100 वर्ष पुराने चल रहे हैं, या प्राइवेट कहने मतलब इंग्लिश मीडियम है। अभी तक शिक्षा के अंदर में कोई पहुंचा ही नहीं है। कन्नौज से आए हुए हैं। जी बोलिए। सर मैं सीतामढ़ी से, बिहार से हूँ। हाँ। माता सीता की धरती से हूँ। वहाँ पे एक रीगा में चीनी मिल है। हाँ। और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो रोजी रोटी हमारी वो गन्ना की खेती ही है, और आज तक वो जो बंद हुआ कोई चालू करने का नाम नहीं ले रहा। मतलब हमारा भोजन कहाँ से होगा, ये भी आफत है। मुझे मालूम है, उस फैक्ट्री को मैंने देखा है। इसके लिए कोई मुद्दा, कोई आवाज उठा ही नहीं रहा। क्या किया जाएगा ये बताए, या फिर हम पलायन वहां से कर जाए कहीं और। हमारे इलाके में एक शुगर फैक्ट्री का आपने जगह बताई, रीगा चीनी मिल। रीगा चीनी मिल, बिहार और समस्तीपुर। नहीं, सीतामढ़ी सीतामढ़ी से कहने लगे कि वहां पर वो बंद हो गई। तो कब शुरू होगी? या तो मैं पलायन करें, हमारे परिवार पलायन करे, या मुझे बताया जाए कि वो जो फैक्ट्री है कब शुरू हो सकती है। तमाम सारे, रुकिए भाई। हाँ जी बोलिए। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो बहुत दूर की है, वहां पर जंगल राज कायम है प्रतीक जी। ऐसा कोई दिन नहीं है
जब 2-4 हत्याएं नहीं होती है, मर्डर नहीं होता है। जी 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 हाँ क्या कह रहा हूँ, काहे के लिए समस्या? दरभंगा में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनवा ही दिया है, आप सब जा सकते हैं, चीजें हैं, देख रहे हैं पूरी। नहीं रहे आप, हर रोज हत्या हो रही है, 4-4 जनता की आवाज नहीं सुन रहे। जब आप सुनेंगे नहीं ना तो आदत डाल लीजिए, ये जनता है, ये नेता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि एम्स खुल रहा है। जरा अपने नेताओं से, अपने आकाओं से बोलिए जनता की क्या आवाज है। मैं आया 15 साल ये भी सत्ता के सहभागी रहे हैं, तो कृपया करके जनता को ब्लेम ना करें, सरकार को ब्लेम ना करें, अपने आप को देखें, अपने अंदर देखें कि मोदी जी किस तरीके से जनता को। जी आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं बड़ा आसान सा पूछना चाहता हूँ, पूंजीपति मित्रों की जुमलेबाज सरकार से 9 साल हो गए, बहुत साल सरकार इनकी राज्य में हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके वादों का क्या हुआ। ये सारे युवा पूछ रहे हैं कि 18 करोड़ रोजगार कहाँ है इनके। लोग पूछते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूर पूछ रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मजदूरों की आत्महत्या के आंकड़े बहुत सारे बढ़ गए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि किसानों के पास में उनकी आय का कोई साधन नहीं है, उनकी बात करने वाला नहीं है, उनकी एमएसपी पे बात करने वाला कोई नहीं है। आज देश के छात्रों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि छात्रों के पास ना महंगी फीस देके शिक्षा प्राप्त करने का कोई। रुकिए 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 जी दीदी। बहुत तकलीफ है विपक्ष को कि देश में बेरोजगारी है। नहीं सुन, ज्योतिषी भी आऊंगी मैं, पहले मेरी बात पूरी रखने दो। बिहार में जो अलायंस आपने बनाया है, जो लैंड अगेंस्ट जॉब, जो जानवरों के चारे खा गए, जो इतना कमीशन खा गए, जो नेशनल हरा का पैसा खा गए, जो डीएलएफ के पैसा खा गए, जो एलआईसी की हाउसिंग स्कीम खा गए, अडानी, अरे छत्तीसगढ़ में अडानी को कोल का ट्रेड किसने दिया? 1985 में राजीव गांधी ने अडानी को एक्जिम पॉलिसी के अगेंस्ट ट्रेड के अलायंस दीजिए। आपके के यूपीए सरकार में जब सोनिया जी उसके सारा संभाल रही थी तो लोन किसने अडानी को माफ किया? पहले सारे लोग बैठेंगे, आराम से जी। हाँ मैं आप ही बोलेंगे, पहले बैठ जाएंगे सारे लोग बैठ जाइए जी, सारे लोग बैठ जाइए, फिर आइए जी, आइए बताइए। प्रतीक भाई, यहाँ पर बड़ी लंबी घोटालों की बात करी लेकिन घोटालेबाजों को भूल गई। महाराष्ट्र के अंदर जो घोटालेबाज थे, जिन्होंने अपनी पार्टी के अंदर चक्की पीसिंग था, उनको इन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया, फिर मुख्यमंत्री बना दिया, फिर हेमंता विश्व शर्मा को भूल गई। भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, कितने करोड़ का भी उनके ऊपर आरोप लगा। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम घोटाला है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। विपक्ष का ही घोटाला नजर आता है और विपक्ष के जितने भी घोटालेबाज थे उन सबको वॉशिंग मशीन में डाल करके पाउडर ये फ्री में देने लगे हैं कि जी मैं एक छोटी बात है सर से मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 रुपया अगर यहां से भारत की सरकार से भेजते हैं तो वह जिस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते 15% हो जाता है। सिर्फ एक बात, छोटी बात पूछनी है कि उस समय ये जो पैसे बीच में चले जाते थे वे घोटालेबाज कौन थे? वह सरकार में बैठे हुए लोग थे या आम पब्लिक था या कौन लोग थे? दया जी, बस यही काम आप गलत करते हैं, वक्त पे सही सवाल पूछ बैठते हैं। आपको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, बैठे बहुत सारा चीजें सोचना चाहिए जी, ये गलत बात करते हैं आप जी। मैं आया, जवाब देना चाहते हैं? दे देंगे जवाब। देखिए, राजीव गांधी जी ने जो बात कही थी ना, वो बात कहने के लिए आपका दिल साफ और शुद्ध होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि करप्शन है और उसको हम मानते हैं, इसको दुरुस्त करेंगे। बात ये होती है कि आज नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं पढ़े लिखे शहरी लोगों को। ये क्या हो रहा है? अब हम अंदर कैसे आ गए? भैया डिसिप्लिन रखो, चलो पीछे चलो, पहले मैं आ रहा हूँ जी। गार्ड साहब, तुम भी मजा लेने लगते हो डिबेट का? हाँ, काम हम सब धंधा भूल जाते हो। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? कन्नौज। जोर से बोला करो, कहाँ के? कन्नौज के हो? है इत्र वाली जगह भूल जाते हो, कहाँ से आए हो? हाँ जी बोलिए। जी, किसी ने कहा था नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौकरी चली गई थी, लेकिन आज बात नरेंद्र मोदी जी की करिए। वर्तमान में जो कहते हैं, भाषण देते हैं, मंच से 41 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं और कहते हैं अर्बन नक्सल। आप शहर में रहते हैं, आप अर्बन के लोग हैं, तो आप नक्सली हैं क्या? ये देश पूछता है अर्बन नक्सल कौन है मोदी जी? आपने तो स्मार्ट सिटी बताने की बात करी थी। अर्बन नक्सल कौन है? अर्बन नक्सल वो है जो बैठिए। दीपक जी, अर्बन नक्सल राहुल गांधी को भी समझा दीजिए। वो है जो भारत के टुकड़े टुकड़े की मंशा रखता है, वो है
वो है जो जेएनयू में जो आपके CWC का मेंबर कन्हैया कुमार है, वो जेएनयू में भारत तेरी बर्बादी के टुकड़े हो गए, उसका मंजर देखेंगे। और इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले आपके गले में जो बैठे हैं वो अर्बन नक्सल हैं, और ये नक्सल नहीं है प्रतीक जी, ये माओवादी है, माओवादी। इनकी विचार माओवादियों का विचार है और इनके गले में वो हार की तरह पड़े हैं। जी मैं एक सूचना आम आदमी पार्टी, देखिए एक सूचना देनी थी। आपके शो के बाहर जो IIT और एम्स बने हुए हैं उसमें एक बुलेट ट्रेन खड़ी है, किसी से 15 लाख रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी देने वाले टेंशन में आ गए कि किसको नौकरी दें। जिसकी बुलेट ट्रेन हो उसे एक बार हटा लीजिए। दूसरी बात, देखिए 9 साल के बाद, मैं ये बात तो, कोई भी छात्र होता है वो पूरी साल पढ़ाई करता है, कहता मेरे एग्जाम लो, बताओ मैं कितना होशियार हूं, लेकिन केंद्र सरकार के पास आज देखिए 9 साल के बाद कोई जवाब नहीं। मैं चैलेंज करता हूं पूंजीपति की सरकार को कि 9 साल के बाद आप मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाओ। ये आपने हिंदू मुस्लिम ये तामझाम बहुत देख लिया, जनता परेशान हो गई। अब मुद्दों पर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कब बनाओगे अस्पताल, कब बनाओगे स्कूल, कब दोगे बिजली पानी, कब दोगे रोजगार, कब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करोगे? आ गया प्रतीक जी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये, जैसे आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सख्त खिलाफ, बिल्कुल सख्त खिलाफ, इस पर बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, जाति पर चुनाव हो या ना हो, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। जरा एक बार नजरिया साफ कर दीजिए कि जाति व्यवस्था पर या जाति पर चुनाव लड़े जाएं या न लड़े जाएं, बाकी जनगणना तो हो, अच्छी बात है। देखिए चुनाव जाति पे होने ही नहीं चाहिए, चुनाव होने चाहिए मुद्दों पे। जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उनके मुद्दों पे चुनाव होंगे। कोई नेताओं के पास कोई काम नहीं करते। बस मैं इतना ही जानना चाह रहा था, बस इतना ही जानना चाह रहा था। जी मैं आ गया जी। कहां से आए? कानपुर से। बहुत दिनों बाद आए। जी बोलिए। सर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी दफा डिबेट देखी है, भाई साहब उधर बोल रहे थे, जो बीजेपी वाले हैं इधर, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, ये आदमी की जितनी भी डिबेट है, जितनी देर ये राहुल गांधी की माला नहीं फेरते बगैर कुछ बोले हुए, मुझे समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी कभी पावर में आए ही नहीं, जब भी बात करके उसकी करती है, अगर उसके पास कुछ नहीं नजर आ रहा तो उसकी माला क्यों पकड़ते हैं बार बार? अगर राहुल गांधी की किसी तरफ से इसको घबराहट नहीं है। अब सीधी बात बताऊं, अब नीचे से इनकी चेयर खिसक रही है। अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ जितना भी बोलेंगे उससे ज्यादा बार आएंगे, और जितनी जोर से द्वार में गेंद लगाएंगे डबल बैक बजेगी। जितनी जोर से गेंद आप दबाएंगे, पेट नहीं दबाना है। कहां से आना हुआ? पहाड़गंज से। बहुत दूर से आए हैं? पहाड़ ये दिल्ली वाला? हाँ, दिल्ली वाला पास में ही है। पास में? नहीं, यहाँ पे जो आता है कहता बहुत दूर से आए हैं। पास में आए। क्या काम करते हैं बाबूजी? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं? किस तरह के आर्टिस्ट हैं? पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग बनाते हैं, तो वॉल पेंटिंग बनाते हैं या? वॉल पेंटिंग, सारी पेंटिंग बना लेता हूँ मैं। सारी पेंटिंग बना लेते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा। कभी किसी दिन कला का कुछ अवसर मिले यहाँ पे देखने का? तो आता हूँ, आपके लिए आता हूँ, कुर्सी लेकर ही आता हूँ। कुर्सी लेके आते हैं बैठने के लिए? अच्छा, तो किसी दिन बनाइए, कोई पेंटिंग बनाइए। किसकी बनाना चाहते हैं? जिसकी भी आप कहोगे बना के दिखा दें। वैसे तो यहाँ सब बड़े बड़े सुंदर लोग हैं, लेकिन किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है। मन किसका करता बनाने का? मन तो करता है जी, सच्चाई जो है हटा लिया मैंने माइक फट से। कह रहा मन तो ये करता है कि सच्चाई की तस्वीर बना दे। अरे जिस दिन सच्चाई की तस्वीर बना दी हुजूर आली, सबके सब नंगे नजर आएंगे। इसलिए सच्चाई की तस्वीर कभी न बनाना, उसको सिर्फ ख्वाब में रखना, ख्वाब में दिखाता रहना, और बस मजे मजे में मलाई खाते रहना। तो वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। अपना काम मत भूलो, लगे रहो। राज्यसभा में मनोज झा के ठाकरों पर पड़ी कविता पर घमासान बढ़ा। जेडीयू और बीजेपी के साथ मनोज झा की पार्टी आरजेडी ने भी खड़े किए सवाल। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि ठाकरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। ठाकरों पर दिए गए बयान को लेकर जेडीयू ने भी मनोज झा पर निशाना साधा है। जेडीयू ने मनोज झा के बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए उनसे माफी की मांग की।
मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बीजेपी नेता ने विवादास्पद बयान दिया है। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बयान देने वाला सामने होता तो उसका मुंह तोड़ देते। बीजेपी ने भी आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर मोर्चा खोल दिया है और आरजेडी से मनोज झा को पार्टी से निकालने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने भी आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर बयान नहीं देना चाहिए। वहीं ठाकुरों पर दिए गए बयान के मुद्दे पर आरजेडी ने मनोज झा का बचाव किया है। आरजेडी ने ट्वीट कर राज्यसभा में दिए गए मनोज झा के भाषण को दमदार, जानदार और शानदार बताया। बिहार में जेडीयू के पूर्व विधान परिषद सदस्य रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बिहार जेडीयू अध्यक्ष के साथ ही नंदन ने नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा को इस्तीफे की कॉपी भेजी। रणवीर नंदन ने इस्तीफे पर जेडीयू की सफाई और बोले नीरज कुमार पार्टी के कामकाज में नहीं ले रहे थे भाग और सवाल पूछा गया तो दे दिया इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही किया था जेडीयू में बड़ी फूट का ऐलान, बोले आरजेडी के साथ नीतीश का कोई भविष्य नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर से टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो टिकट मिलने से अंदर से खुश नहीं है, उनकी चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में दिए भाषण पर चुटकी ली। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम का भाषण विदाई के लिए धन्यवाद था। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रियों और अधिकारियों को 3 साल के काम को शानदार बताया था और सभी को बधाई दी। मध्य प्रदेश बीजेपी लिस्ट मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट से कांग्रेस के पेट में दर्द की वजह समझ से परे है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के प्रदेश वीडी शर्मा ने दावा किया है कि चुनाव में उनकी पार्टी पहले से भी कई ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में बीजेपी ऑफिस में होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति और चुनाव अभियान को लेकर चर्चा होगी। खबर है कि इस हफ्ते के अंत तक बीजेपी राजस्थान में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने जा रही है। उस पर विचार है। वसुंधरा राजे से भी मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। गुजरात के उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कार्यक्रम को भी किया संबोधित। 5,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात के नया उदयपुर में प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने यहां कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वाइब्रेंट गुजरात को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा गुजरात आने वाले विदेशी निवेशकों को डराया जाता था, गुजरात के बारे में नकारात्मकता फैलाई गई। वाइब्रेंट गुजरात में बोले पीएम मोदी नाशनल विजन के तहत कर रहे हैं गुजरात का विकास। 20 साल पहले छोटा सा बीज बोया था, आज वो वटवृक्ष बन गया। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 2 स्वर्ण पदक के साथ 8 मेडल पर खिलाड़ियों ने किया कब्जा। शूटिंग में मिला आज का दोनों सोना। एशियन गेम्स में 5 स्वर्ण पदकों के साथ अब भारत 6ठे नंबर पर बरकरार। कुल 21 पदकों में 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारत के पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शानदार कामयाबी के लिए विजेताओं को शुभकामनाएं दी। आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 400 जगहों पर हुई छापेमारी। 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने जिन राज्यों में छापेमारी कर रही है उनमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर शामिल है। पंजाब में सबसे अधिक 25 जगहों पर छापा। एनआईए के निशाने पर लॉरेंस बम्बिहा और अर्श डल्ला गिरोह से जुड़े लोग हैं और आज इन्हीं गैंगों में से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी चल रही है। पंजाब के फिरोजपुर में एनआईए ने अर्श डल्ला के करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज की कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए के मंच से पश्चिमी देशों को 2 टूक संदेश दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देश क्षेत्रीय अखंडता पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को संगठित अपराध का गढ़ बता दिया और कहा कि अगर कनाडा के पास पुख्ता सबूत हैं तो दिखाए, भारत कार्रवाई के लिए तैयार। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश में जुटी विजिलेंस की टीम। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में की छापेमारी। मनप्रीत बादल के खिलाफ जारी है लुकआउट नोटिस। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी विधायकों और सांसदों ने धरना देकर विरोध जताया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का माहौल बदला है। मोदी सरकार में जाति और मजहब से उठकर विकास के काम हुए। बिहार में बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदर अस्पताल में बने मॉडल अस्पताल भवन का उद्घाटन किया और अस्पताल का जायजा लिया। इसके निर्माण में 14 करोड़ की लागत आई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सीएम की इजाजत से माफिया राज बढ़ा। सिद्धू ने भगवंत मान से प्राइवेट जेट के खर्च का हिसाब मांगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक सभा को संबोधित किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो लगातार अपनी तकनीक और क्षमताओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार वाहन प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है। मिशन चांद और सूरज के बाद अब इसरो सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र पर जाने की तैयारी कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि जल्द ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। दिल्ली में एक बार फिर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। समयपुर बादली में लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में हथियार लहराते हुए दिखे आरोपी। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल मिर्जापुर में एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। प्रयागराज से मिर्जापुर जाते वक्त एक साइकिल सवार को बचाते हुए उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंत्री आशीष पटेल के पैर में चोट आई है। ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से मलयालम फिल्म भेजी गई है। इसका ऐलान फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। इस फिल्म में 2018 में केरल में आई बाढ़ का मंजर दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक गाड़ी में धमाका हुआ जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम धमाके की जांच में जुटी। इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों की बैठक में फ्रांस के आर्मी चीफ ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एक रणनीति साझेदार है। गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर प्रस्ताव पारित किया है, जिसके मुताबिक अब एक घर में 2 से ज्यादा कुत्तों के पालने पर पाबंदी होगी और ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना भी होगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन और पंजीकरण और नसबंदी को भी अनिवार्य कर दिया गया। कोलकाता के हाजरा मोड़ पर शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए वहां पर पहुंची भीड़ हिरासत में लिया गया। कोलकाता में शिक्षा भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की और लेकिन पुलिस ने इन्हें वक्त रहते रोक लिया और सभी को हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। हिंसक झड़प में 15 लोग हुए घायल। मंत्री मीना सिंह के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भारत इंदर सिंह चहल के घर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारत को गिरफ्तार करने पहुंची। कनाडा में बैठे वांटेड गैंगस्टर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा का अवैध वसूली का ऑडियो आया सामने, जिसमें लांडा पंजाब के व्यापारी को धमकी देकर पैसे मांग रहा है। कनाडा सरकार की रोक के बावजूद खालिस्तानी आतंकवादी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह हुआ, लेकिन गनीमत रही कि इनमें उनके परिवार के ही लोग पहुंचे। आतंकवाद से जुड़े मामलों में जम्मू कश्मीर में भी कार्रवाई। राज्य की जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में छापेमारी की। भारत के एक्शन से घबराए खालिस्तानी आतंकियों ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। जांच एजेंसी एनआईए विदेशों में छिपे हुए आतंकियों की कुंडली तलाश रही है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला हमलावरों के निशाने पर था। खुफिया एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि सुक्खू के घर पर हमला होने से ठीक पहले डल्ला वहां से निकल गया था। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या की जांच के लिए सीबीआई जांच करेगी और हत्या के बाद तनाव को देखते हुए सरकार ने 5 दिनों के लिए राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया। बिहार के गया में एलजेपी नेता मोहम्मद अनवर अली खान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक मामले में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले में राजा भैया की मेरा प्राइड वीकेसी प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में बड़ा आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, गुजरात के इस विकास की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ठाकरों पर राज्यसभा में मनोज झा के कविता सुनाने पर बिहार की सियासत में उबाल। जेडीयू ने की माफी की मांग। मनोज झा के समर्थन में उतरी आरजेडी ने की तारीफ। लॉरेंस बम्बिहा और अर्श डल्ला गैंग के खिलाफ एनआईए का एक्शन। 6 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ रेड। खालिस्तानी और गैंगस्टरों के गठजोड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के अलावा यूपी में एनआईए की रेड। इराक के निनोवा प्रांत में शादी समारोह के दौरान आग लग गई और इस हादसे में 100 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान पर अत्याचार करने का भी आरोप लगाया। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से नशीले पदार्थ के 3 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिसमें एक पैकेट में करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई। इसके साथ ही सीमा पर एक पॉलिस्टर बैग भी बरामद हुआ। दिल्ली विधानसभा में दोबारा बहाल होंगे रिसर्च फेलो। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्पीकर ने जारी किया आदेश। फेलो के लिए स्टाइपेंड राशि भी होगी जारी। एयर इंडिया की एयर होस्टेस नए लुक में नजर आ सकती हैं। एयर होस्टेस साड़ी के बदले दूसरे यूनिफॉर्म में और वहीं पुरुष कर्मचारी भी अलग अंदाज में दिखाई दे सकते हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना है। सर्च इंजन गूगल ने दुनिया में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर गूगल ने बेहद खास डूडल जारी किया
और गूगल सर्च इंजन को 4 सितंबर 1958 को अमेरिका के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने डेवलप किया था। केरल के कोझिकोड के जिलाधिकारी ने निपाह संक्रमण के बाद जिन क्षेत्रों को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया था वहां से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रतिबंधों को हटाने के आदेश जारी किए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में युद्ध विराम के बीच विकास कार्यों में तेजी की जा रही है, जिसमें सेना के जवान भी शामिल हैं। विकास कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अयोध्या की सड़कों पर जल्द ही बैटरी वाली गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरयू नदी के आसपास और रामनगरी में बैटरी से चलने वाली गाड़ियां नजर आएंगी। पंजाब की मोहाली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोग बुरी तरह झुलस गए। दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद और इस हादसे में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के चरखी दादरी में ITI छात्रों को प्राइवेट बस चालकों पर मारपीट का आरोप है। शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे छात्र, पुलिस ने दर्ज किया मामला। झांसी में पुलिस ने अपना दल की विधायक के भाई को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरोपी अपनी पत्नी की हत्या की फिराक में था और पत्नी ने धमकी देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे पुलिस के एक जवान ने एक आदमी की जान बचा ली। आदमी भागकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। महाराष्ट्र के नासिक में चार्जिंग में लगा मोबाइल ब्लास्ट होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पास में रखी परफ्यूम की बोतल के चलते आग लगने का शक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर पर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे। राजकुमार राव ने पत्नी के साथ गणपति की पूजा की। पुणे में क्रिकेटर ऋतुराज गणपति के दर्शन करने डगडू शेठ दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गणपति के दरबार में पूजा की। गाजियाबाद में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। वहां ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बरेली में एक युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये वीडियो किसी कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस दबिश के बहाने एक घर में घुसी और फिर घर के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल पर तमंचा रख दिया और फिर इन्हें बरामदगी के रूप में दिखाते हुए एक शख्स को उठाकर ले गई। दिल्ली के द्वारका से पुलिस ने एक टीचर को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। टीचर पर शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को धमकी देने का आरोप है। दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी मामले में पुलिस को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जांच टीम 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और साथ ही अब तक 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्टीमर चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहां स्टीमर पिलर के पास सरिये में फंस गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के सतना में एक निजी स्कूल की इमारत अचानक धराशायी हो गई, लेकिन इस हादसे से पहले ही सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में चेन स्नैचिंग कर भाग रहे कुछ बदमाशों को एएसआई ने स्कूटर से गिरा दिया, जिसमें उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। घटना 24 सितंबर की बताई जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ग्रेटर नोएडा में दादरी में 2 बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस वारदात की जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में एक छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया गया कि जब छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड पर रेप की कोशिश का आरोप है। सिक्योरिटी गार्ड पर महिला के फ्लैट में घुसकर जबरदस्ती करने का और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ये बात नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है और पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक अनोखी तस्वीर आई है सामने, जहां 92 साल की महिला स्कूल में पढ़ाई करती है। बताया जा रहा है कि ये महिला अपने पोते पोतियों के साथ पढ़ना लिखना सीख रही है। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म जवान का बेहतर प्रदर्शन जारी है। भारत में ये फिल्म 570 करोड़ का कारोबार कर चुकी है, जबकि पूरी दुनिया में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। सलमान खान ने टाइगर 3 के टीजर के साथ ही अपनी दमदार वापसी का ऐलान कर दिया। फिल्म के टीजर में जबरदस्त डायलॉग देखने को मिल रहे हैं। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज शाम हैदराबाद पहुंचेगी। ये टीम 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के साथ पहला अभ्यास मैच खेलेगी। 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा अभ्यास मैच होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगले महीने से शुरू होने जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रमोशनल इवेंट का बहिष्कार कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान टीम को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ISI के 3 अधिकारियों की हत्या कर दी। पाकिस्तान ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया के सिटी सेंटर में लूटपाट की गई। यहां कुछ लोग सिटी सेंटर में दाखिल हुए और वहां पर कई दुकानों में लूटपाट की गई और सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट की गई।
अमेरिका के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने नागोर्नो काराबाख के मुद्दे पर अजरबैजान के राष्ट्रपति से बात की है और उन्हें मदद का भरोसा दिया। गैस स्टेशन पर हुए धमाके में 68 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सबूतों का हवाला देते हुए रूस ने अमेरिका को नॉर्ड स्ट्रीम के विनाश के लिए जिम्मेदार बताया। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह पर एक साथ कई हमले किए। पूरी रात हुए हमले में ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया। यूक्रेन ने रूस पर ईरानी ड्रोन से हमले का आरोप लगाया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लेबनान और इजरायल की सेना में भिड़ंत हो गई। लेबनान ने इजरायल पर बम से हमला करने का आरोप लगाया, वहीं इजरायल ने लेबनान पर हमले शुरू करने का आरोप लगाया। दक्षिण कोरिया में विशाल मिलिट्री परेड निकाली गई, जिसमें सभी आधुनिक हथियारों को दिखाया गया। इस मिलिट्री परेड के जरिए सीधे तौर पर उत्तर कोरिया को चेतावनी दी गई। राज्यसभा में मनोज झा के ठाकरों पर पढ़ी कविता पर घमासान बढ़ा। जेडीयू और बीजेपी के साथ मनोज झा की पार्टी आरजेडी ने भी खड़े किए सवाल। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि ठाकरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। ठाकरों पर दिए गए बयान को लेकर जेडीयू ने भी मनोज झा पर निशाना साधा है। जेडीयू ने मनोज झा के बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए उनसे माफी की मांग की। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बीजेपी नेता ने विवादास्पद बयान दिया है। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बयान वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच में। मैं आ गया। कहां से आना हुआ सर? मैं केरला से हैं। केरला में कहां से? पतनतिट्टा जिला, सबरीमला। सबरीमला। जय हो, जय हो। तो कैसे आना हुआ इधर सर? मेरे बेटा का एडमिशन हो गया यहाँ। बेटे का एडमिशन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पर आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। मेरा अगर इफ यू नो मेरा अब कहानी सुनेंगे तो लंबा हो जाएगा। कहानी सुनेंगे तो लंबा हो जाएगा। बिहार में पैदा हुआ था। हाँ जी, मैं बिहार में पैदा हुआ था। तो इस खिचड़ी में नमक वहां का है, बिहार का। तो बिहार का तो आदमी तो फिर तो ऐसा ही होता है। एक बिहारी सबके भारी। हाँ जी, एक बिहारी सबके भारी। केरला से हैं और ये हाँ जी मेरे माता पिता केरला से। तो आप भी केरला के? जहाँ मैं पैदा हुआ था बिहारी। बिहारी। ये हिंदुस्तान का भी बड़ा मस्त मलंग है, समझ में नहीं आता। और इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि कई जन्म लेने पड़ेंगे हिंदुस्तान को। कोई कुछ कह रहा था, वो यहीं की रहने वाली थी, अंग्रेजी में बोल रही थी। वो मलयाली आदमी केरला का, वो कहता है कि मैं तो बिहारी हूं क्योंकि मेरा जन्म बिहारी हो गया। अजब है हिंदुस्तान और अजब है जिंदगी। कौन सी पेंटिंग बनाने जा रहे हैं? सच्चाई वाली ना बनाइएगा, सब झूठी झूठी पेंटिंग बनाइए, है ना, जिसमें सब अच्छा लगे, दिखे सब अच्छा, है ना जी। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मोहनलाल गिहारा। मोहनलाल घियारा जी, बहुत अच्छी बात है मोहनलाल जी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा नाम सरदार मोहन थॉमस अब्दुल्ला। मैंने अपने रखा, मैं खुद को रखा। मुझे पसंद नहीं आया मेरा नाम जो रखा गया था, वही मोहन नाम था मेरा। मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने अपना नाम रखा। क्या नाम रखा? अंदर आइए, आप तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। अंदर आइए। तरक्की नहीं हो गई मतलब? हाँ ठीक है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? एक्चुअल माई नेम इज मोहन थॉमस। मोहन थॉमस।
From Kerala. From Kerala. My father is from Kerala. Your parents is from Kerala. My father was working there. Working there. Right. तो आपने अपना नाम क्या रखा? सरदार मोहन थॉमस अब्दुल्ला। आप जो चाहिए आप ले लो। सच्चाई की तस्वीर न बना देना, मुश्किल में पड़ जाओगे मोहनलाल घिरारा। सच्चाई तस्वीर न बनाओ, सब झूठी तस्वीरें बनाओ। तो क्या नाम है आपका? सरदार जी मिलते हैं तो सत श्री अकाल। हाँ। मोहन मिलते हैं तो जय श्री राम। हाँ। थॉमस मिलता है तो जय ईसा मसीह। हाँ। और अगर अब्दुल्ला मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर रसूलुल्लाह। नास्तिक जब मिलता तो कहते हैं कि भैया रुको अभी थोड़ी देर में आते हैं। क्या बात है भाई? ना 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 ना, वो हिंदुस्तान है, वो देखो दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है, वाह ग्रेट, यही हिंदुस्तान है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उन्होंने जो पूछा नास्तिक के बारे में, हाँ। जहाँ बोल रहे थे स्कूल, ये बोल रहे थे बिहार में स्कूल। जिस दिन ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद हो जाएगा, स्कूल बन जाएगा। रुद्राक्ष पहन लेने से ये नहीं समझ लेना कि तुम्हें सूरा समझ। चुपचाप खड़े रहो। हाँ, ये ना कह देना नहीं तो तलवार निकाल लेंगे। हाँ, बहुत तुम्हें कर, अभी पूछूंगा तुमसे, अभी लूंगा इम्तिहान तुम्हारे सारे, और सारे इम्तिहान में तुम पास हो जाओगे तब तुम्हें भेजूंगा केदारनाथ। हाँ बाबा भोलेनाथ जी। अरे छोड़िए, बेकार खाम खा के लिए वो चीजें बोला करिए जो अच्छी हुआ करें। काम काम तस्वीर ना बिगाड़ा करिए। सच्चाई की तस्वीर मना किया हुआ आजकल बनाने के लिए हमें। बीजेपी, आम आदमी पार्टी एंड देन आगे जी। तस्वीर बेइंतहा खूबसूरत बनाई। बिल्कुल ठीक है जी, दूर मत खड़े रहिए, इधर आ जाइए। एक सवाल ये आया कि हाँ जी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने कभी सरकार नहीं चलाई। मनमोहन सरकार में जो सलाहकार परिषद था, जो सरकार चलाती थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, और 14 सदस्य थे। और दीपक जी, आप लिस्ट उठाओगे तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े माओवादियों के समर्थक हैं, तब पता चलेगा। आप कांग्रेस पार्टी बर्बादी की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी गारंटी को पूरा करने वाली गारंटी। आपका पहले कांग्रेस था, फिर आम आदमी पार्टी। तो अलग अलग लड़ रहे हो ना, कि साथ में लड़ रहे हो? अलग अलग लड़ रहे हो, अलग अलग पूछेंगे। एनडीए का मतलब है नेशनल डिजास्टर अलायंस। तो नाम ना बिगाड़ो, नाम नहीं बिगाड़ना शो में, हमारे शो में नाम नहीं बिगाड़ा जाएगा। आपको भी वो वही कहेंगे जो हैं। वो भी कहते हैं हमारा नाम बिगाड़ कहते होंगे, यहाँ वही कहो। मैं वही से ना, नेशनल डिजास्टर अलायंस कह सकता हूँ मैं इनको, एनडीए नहीं कह रहा हूँ। नेशनल डिजास्टर। रोना नहीं, क्या अपनी बारी में रोना नहीं? हंस रहे हैं ना। खेल है, खेल में तुम कहोगे नहीं अभी खेल का नियम बदलो नहीं। चलो, जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने कहा था शिशुपाल को 100 गाली दे लेना, अंत कर दूंगा 100 के बाद। हाँ। तो जनता कह रही है मोदी जी आप 100 गालियां दे लो कांग्रेस को जितना देना है, लेकिन अंत कर दूंगा मैं आपका। तो मोदी जी की सरकार का अंत समय आने वाला है, इसलिए दिया ज्यादा जल्दी जल रहा है, तेजी से जल रहा है। और एक बात आपको बोलता हूं, आप कितना भी गाली दीजिए राहुल गांधी, हमारे मामा शिवराज सिंह जो है ना, कमलनाथ जी से घबरा गई इतना, कमलनाथ जी ने कहा हमने 500 रुपए का सिलेंडर देना है। हाँ। तो शिवराज सिंह क्या कहते हैं, अरे भैया हम आएंगे ना तो 400 में देंगे। अरे रोका किसने? आप अभी मुख्यमंत्री हो, 400 में क्यों नहीं देते ये बताओ देश को जी। इनको ये अपने नेताओं का बयान ही भूल जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला दीपक जी आपके नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ये जनता राक्षस है जो सरकार बना रही है बीजेपी की। कौन लोग हैं? और आम आदमी पार्टी ने 2013 में एक लिस्ट जारी की भ्रष्टाचारी नेताओं की, उसमें राहुल गांधी, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम यादव, और उनकी गोद में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बैठे। देखिए गारंटी की बात करी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल देते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए 2 मॉडल चल रहा है देश में। एक मॉडल अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो गारंटी देते हैं कि अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनाएंगे। दूसरा बीजेपी का मॉडल है, इन्होंने 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। एक मॉडल केजरीवाल जी का है, जो कहते हैं अपने लोगों के लिए गरीब। और एक मॉडल है राहुल गांधी वाला, वो भी बोला करो। पूरा कर देता हूँ। एक मॉडल केजरीवाल जी का जो अस्पताल बनाने की बात करते हैं, एक मॉडल केजरीवाल जी का जो कहते हैं अपने लोगों के लिए बिजली पानी मुफ्त करेंगे। एक मॉडल बीजेपी का जो अपने पूंजीपति मित्रों के 15.5 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजेंगे, लेकिन मोदी जी अपने 5.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ कर देते हैं। ये मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का बजट सरप्लस में लेके आते हैं, लेकिन मोदी जी 155 लाख करोड़ का कर्ज देश पे चढ़ा देते हैं।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम रखते हैं, 3.5 के आसपास रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में महंगाई दर 9% के आसपास है। बेरोजगारी दर दिल्ली में सबसे कम है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मॉडल आपका मैंने सुना जी। देखिए, जो हमारे मित्र हैं, सूचना देने वाले हमारे मित्र, ये बहुत बढ़िया सूचना देते हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अरे मोदी जी ने बोला था भ्रष्टाचार जो करेंगे उनको जेल में डाल देंगे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल करके अपने वादे पूरे कर दिए। आप एक बात बताइए, आज दूसरी लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की है नहीं, कांग्रेस की आई नहीं है। अभी चेहरे पर इतनी ज्यादा माहौल इन्होंने आपस में बिगाड़ लिया है। जिस दिन वादे पूरे करने की बात आएगी और मोदी जी जिस दिन अपने मुद्दों का पिटारा खोलेंगे, उस दिन कांग्रेस कहां जाएगी और ये विपक्षी पार्टी कहां जाएंगे? पहली लिस्ट तक नहीं निकाल पाए, मुद्दे हैं नहीं। नया संसद बनेगा, उस पर विवाद पैदा कर देंगे, सनातन धर्म पर रोएंगे, और जब देश के खिलाफ दुष्प्रचार होगा उस पर भी रोएंगे। आप मुद्दा पूछिए, मुद्दा कहां है? जी जी, देखिए, बहुत अच्छी चिल्ला चोट हुई है, बहुत अच्छे शानदार तरीके से चिल्लाए हैं। सवाल लौट घूम करके मुद्दे का वहीं पर आता, फिर मैं आपकी डिबेट को लेकर के आता हूं। मेरे भाई, जब इतना अच्छा काम करा है मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे या नहीं होंगे? जवाब ही नहीं है। तब तक जनता का बेवकूफ बनाए जाएंगे। चेहरा बताइए, राहुल गांधी के और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे के नाम पे। जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी बहुत मृदु भाषणी हो करके ही बोली हूँ। देखिए, लोग चिल्ला रहे थे तो सुन रहे थे। ये जो अभी बात कर रहे थे बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या, वेरी कम टू द टॉपिक। मैं स्वाति बिल्कुल तुरंत रिएक्ट करिए। राजस्थान, अभी फरवरी का एक आंकड़ा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है 28.3%। राजस्थान राज्य के सरकारी आंकड़े की मैं बात कर रही हूँ। जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें भी राजस्थानी टॉप पे है। फरवरी के आंकड़े की फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, 8.6%। और ये मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं बार, इनको मैं बताना चाहूंगी कि जो इन लोगों ने मंत्री को और सांसद को उतारा है, ये मॉडल भाजपा का नया नहीं है। यूपी और त्रिपुरा में ये आजमा चुके हैं। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो चुनाव का सेहरा माननीय प्रधानमंत्री सर के ऊपर बनेगा या फिर वहीं से पुराना रोना रोया जाएगा? बेचारे जेपी नड्डा को दोबारा से सेहरा पहना देंगे। और पलट के सवाल हम पूछ लेते हैं कि अगर नहीं बात क्या है मैडम, राजस्थान में तो जा रहे हैं। अरे राजस्थान हिंदुस्तान का पार्ट है। हमने तो कहा था मोदी जी अच्छा, ये नई जानकारी दे रहे हो आज तुम? मैडम बता रही है, मतलब मुझे नहीं मालूम था, बिल्कुल नई जानकारी है। हिंदुस्तान इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन ये लोग इंडिया से नफरत करते हैं तो इंडिया को इंडिया नहीं बोल सकते। तो बात है, भाजपा की नफरत दिख रही है जनता में। आपने महिलाओं, अरे देखो क्यों क्राइम रिपोर्ट, क्राइम ले लो, देखो बीच में मत बोलो यार। देखिए, बात यह है कि आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आप देश को मुद्दों से बरगलाना चाहते हैं, देश को राजस्थान मध्य प्रदेश में बांटना चाहते हैं, देश को महंगाई बेरोजगारी का आईना नहीं दिखाएंगे, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, देश को मस्जिद और मंदिर में बांटना चाहते हैं। कौन बांट रहा है यार? कहाँ बांट रहा है? जी, मैं आ रहा। अरे कहाँ से आए हैं? सर, गाजियाबाद। तो ये कान में क्यों लगाए हैं? निकालिए बाहर, आगे आइए। जी, क्या नाम है? जी, गुफरान। गुफरान भाई। तो गुफरान भाई, क्या सवाल है आपका? सवाल बीजेपी नेताओं से हैं इनसे। हाँ, तो पहले तो खड़े हो जाओ, अपने बल पे, अपने पहले ताकत लगाओ, अपनी ताकत लगा के खड़े हो बेटा, ठीक से। हाँ जी, बोलो। सर, ये बीजेपी वाले बोलते हैं राहुल गांधी गलत है। हाँ, पर ये बताएं इन्होंने काम क्या करा है 5 साल में? एक राम मंदिर के अलावा भारत वो 370 के अलावा इन्हें छोड़कर 5 काम भिजवा दो इनसे। दो खड़े हैं यहाँ पर। 5 काम गिना दो। 370 और तुम गिना दोगे? इधर आओ, अंदर आओ। आप गुफरान, तुम इधर आओ। नहीं, अरे तो अगर किए होंगे तो जनता बताएगी। क्या नाम है आपका? मनोज पोद्दार। मैं जमुई चकाई विधानसभा क्षेत्र से। बिहार से? सुन लो, बिहार से टक्कर है मामला तुम्हारा, और अगर नहीं बता पाए तो सर कलम कर लेंगे तुम्हारा। मैं बताऊंगा। 5 काम बताओ बीजेपी के। देखिए, सबसे बड़ी योजना जो है केंद्र सरकार की, आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से गरीबों को 5-5 लाख रुपए मिलते हैं इलाज के लिए, सबसे बड़ी योजना। इसके बाद जो जनधन
50 करोड़ लोगों का खाता नहीं था, जिसके खाता खुले हैं मोदी जी के आने के बाद। गरीबों के खाता खुले 50 करोड़। ठीक, दूसरा तीसरा हाँ। सिलेंडर गैस जो मिला है, जिसके माध्यम से लोगों को, गरीबों को, आज जो महिलाओं को आंखें, जो धुएं से जो आंखें खराब होती थी, वो ठीक हुआ है। चौथा, इज्जत घर के माध्यम से महिलाओं को, जब महिला शाम होने का इंतजार करती थी, जब शाम होती थी तब वो सोच के लिए जाया करती थी, आज उन्हें इज्जत घर मिला। अब 5वां बताते ही गुफरान समझ लो तुम्हारा मैं क्या करूंगा। मैं अभी दर्जनों बता सकता हूँ, दर्जनों बता सकता हूँ। 5 बताओ और बताऊं? पांचवा बताता हूँ। हाँ। देश के अंदर जो सबसे बड़ा माहौल बदला है, वो लोगों के लिए जिनके घर नहीं थे, गरीबों को घर मिला 12 करोड़। ये ना गुफरान, अब अगली बार 5 न कहना, 10 कहना। पर रुको 5 नहीं 10 कहा जाएगा अगली बार से, और देखेंगे 10 में ये बता पाते हैं नहीं बता पाते। हाँ, ये जो इन्होंने सबसे पहली योजना बताई, हाँ। उसमें इलाज किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? अच्छा ये तुम बताओ, मसाला कितना खा रहे हो आजकल तुम? बहुत सारा। कौन तुम्हारा उखाड़ के तो लगा देंगे? सब मसाला ज्यादा नहीं खाते, गंदी बात है। जी आगे, हाँ बोलो रुमझुन। सर, जब चुनाव आता है ना, तो सारी पार्टियों की लोगों की समस्याएं कंठस्थ हो जाती है। हाँ। और चुनाव खत्म होते ही समस्याएं गोल हो जाती है। ये कहते एक रक्तबीज नाम का राक्षस था, हाँ। उसको खत्म करना था, सारे देवता लग गए, लेकिन उसका जड़ कहाँ है ये किसी को पता नहीं। ये कहते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है, अरे इसका जड़ क्या है? जड़ तो किसी को पता नहीं। जड़ पता नहीं चल दिए खत्म करने के लिए। इनसे पूछिए, चाहे इनके पास तो मौका है ना, लगभग 10 साल तो दिल्ली में ये भी शासन किए, कहां से गरीबी हटा दिए? महंगाई किसको, आलू प्याज महंगा हो जाए, महंगाई जनता समझ चुकी है कि अभी आलू सस्ती है, बाढ़ आ जाएगी, खेती हट जाएगी तो महंगी हो जाएगी। अरे महंगाई आपके अस्पताल है, महंगाई शिक्षा, झूठ मूठ का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने। ठीक है ना, ये व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, रुंझुन जब बोलते हैं तो मैं भी बड़े ध्यान से सुनता हूं। रुंझुन बिहार के कौन से गांव से आते हैं आप? दरभंगा से आते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ पे और रुको आ रहा इलाज कराने के लिए आते हैं, और कभी कभी आके जब ये आते हैं तब मैं इनको बहुत आदर और सम्मान के साथ बैठाता हूं, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं। जी नीति शर्मा आपका। जी देखिए, देश में एक चीज की तो गारंटी है कि दिल्ली और पंजाब में मिठाइयों की दुकानों में रेवड़ियां बड़ी कम हो गई हैं, रेवड़ियां नहीं मिल रही हैं आजकल, क्योंकि ये वो रेवड़ी का फॉर्मूला कर्नाटक में भी चल गया। तो कर्नाटक की सरकार आज की डेट में 60,000 करोड़ के घाटे पर है। दिल्ली में 70,000 करोड़ का घाटा दिल्ली जल बोर्ड पर है। अरे भैया, आपने शराब बांटनी है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को आपने इनवाइट करना है। आज कनाडा आपको देख रहे हैं, आप क्या हाल कर दिया आपने पंजाब का। 3 मिलियन बच्चे ड्रग्स में डूब चुके हैं, एक घर में आज हथियारों की खेती हो रही है। ये तो इनकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी सही स्थिति में, प्रतीक जी, बस एक बरसात जो इनकी स्थिति है, एक बरसात का इंतजार करिए। ये जंग लगे लोहे की तरह हैं, आधे खत्म हो चुके हैं, आधे इनकी नीतियां जो हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाता है। हमारी जब वैक्सीन बनती है तो किसने सवाल उठाया था? कांग्रेस के लोगों ने। G20 इतना बड़ा महाधिवेशन, पूरे देश दिग्गज आए, पूरी दुनिया के दिग्गज आए, सवाल किसने उठाया? कांग्रेस ने उठाया। और ये लोग आपसे कह रहे हैं बस एक बरसात का इंतजार करिए, ये जंग लगे लोहे हैं, समाप्त होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? मेरी यही नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं है, पूरा गठबंधन परेशान है। परेशान इसलिए है, दूसरी लिस्ट आती जा रही है, तीसरी लिस्ट आती जा रही है, आपका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। कोई कहता है हम दिल्ली लड़ेंगे, अभी ताजा बयान आ गया है कि पंजाब में 13 MLA तोड़ लिया आम आदमी पार्टी के, अभी बिल्कुल ताजा बयान है। अभी कंफ्यूजन की। देखिए, आज पूरी डिबेट से 2 बात तय हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ने के उतर आया। हो सकता है कि प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुसलमान इधर आ गया हो।
मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमान के साथ जुल्म किया जा रहा है। किसने किया है 60 साल से? कांग्रेस ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी मुसलमान समाज का विकास कर रहे, क्या मुसलमान समाज को साथ लेकर चल रहे, तो आज विपक्ष क्यों घबराया हुआ है, क्यों भौंक रहा हुआ है? मोदी जी को लाना है और चोरों को भगाना है। तुम खड़े कहाँ थे? मैं यहीं पे खड़ा हुआ। रोज तुम कहीं छुपे रहे तो एकदम से आ जाते हो बाहर। तो विकास जो किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत का मुसलमान जान चुका है।